नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू धर्म की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली है, इसीलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण भी किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं फाल्गुन माह की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें एक पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उन्हें यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु बाबा से उपाय पूछा। तब साधु ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव है, उसमें सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान स्त्री है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और उसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का विधवा योग खत्म हो सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य कार्य करने लगी। काम करके वह वापस अपने घर आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सवेरे सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने सोचा कि माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही प्रातः काल उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। उसके बाद सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली भी जाती है। एक दिन जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार चुप चुप कर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसीलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़ी समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देखकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी।
ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए माना जाता है कि फागुन अमावस्या पर व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी जल्दी उठे और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दौरान सच्चे मन से पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना करें। धार्मिक मान्यता है कि फागुन अमावस्या के दिन दान करने से व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं सहन करता। फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।